कल क्या पढ़ा था? डिजर्ट। मरुस्थल किन्हें कहते हैं? आज उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ये तो हमको पता ही चल गया था मरुस्थल किन्हें कहते हैं। क्या हो गया? ठीक है, ये तो पता था ना कि मरुस्थल किन्हें कहते हैं। ठीक, आज हम देख लेंगे क्या, बस फटाफट रिवीजन करेंगे उसका। सबसे पहले हम कौन से मरुस्थल की बात करते हैं? थार मरुस्थल की। कौन से? थार। कहाँ स्थित है? कौन से कॉन्टिनेंट में? कॉन्टिनेंट बताओ पहले। एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक, कौन कौन से 2 देश? भारत और ठीक, और पाकिस्तान में थार मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, किस नाम से? चोलिस्तान। क्लियर है ना? चलो आगे देखो, आगे अगला कौन सा? और ये कैसा है, गर्म है या ठंडा? कैसा है? गर्म है ना। आगे देख लेते कौन सा? तकला माकल। ये कहाँ स्थित है? वेरी गुड, कहाँ स्थित है? चीन। चीन में स्थित है ना। और इसके 2 नाम और हैं। क्या क्या बोलते हैं? खंडहरों का स्थान या फिर मृत्यु का सागर। वेरी गुड, खंडहरों का स्थान या फिर मृत्यु का सागर, इस नाम से किसको जानते हैं? तकला माकल डिजर्ट यानी मरुस्थल को। कहाँ स्थित है? चीन में। ठीक, एक और है अगला, वो बताओ कौन सा? गोबी का मरुस्थल। कौन सा? गोबी का मरुस्थल। इधर ही लिख लेते हैं, गोबी का मरुस्थल। अब ये कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। पर ज्यादातर इसका हिस्सा कहाँ है? ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? मंगोलिया में। अब ये बताओ, ये किस लिए फेमस है? कुछ है जो क्या करता है इसको फेमस बनाता है? 2 कुबड़ वाले बैल नहीं, ऊंट। 2 कुबड़ वाले ऊंट। और उनको बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैक्ट्रियन। बैक्ट्रियन ऊंट। और ये कहाँ पाए जाते हैं? गोबी के मरुस्थल में। और गोबी कैसा मरुस्थल है? कैसा है? ठंडा। कैसा है? ठंडा। वेरी गुड, आगे देखते हैं। ठीक, आगे एक और है, 2 और है। कौन कौन से? दस्ते लुट और दस्ते कावेर। वेरी गुड। तो मैंने बताया था दस्त लगा हो तो उससे पता चल जाएगा ना। दस्ते लुट और दस्ते कावेर, तो ये दोनों कहाँ हैं? ईरान। चलो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ना। एक कौन सा? हाँ, और वो कौन सा? कराकुम। कराकुम मरुस्थल। ये कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। और एक और है क्या? है कि नहीं है? अब नहीं है, हो गए सारे के सारे। कितने? ये सब थे तुम्हारे कौन से कॉन्टिनेंट में? कौन से थे? एशिया। कौन से थे? एशिया। अगले कॉन्टिनेंट पे जाते हैं, तो अगला कौन सा कॉन्टिनेंट? कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ लेते हैं। ये रिवीजन है, सब लिखा होगा ना। ये देखो, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस वाले कॉन्टिनेंट के मरुस्थल के बारे में। और वो कौन सा है? कौन सा? सहारा। सहारा एक कैसा मरुस्थल है? गर्म या ठंडा? कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा कैसा? गर्म मरुस्थल। और वो कौन सा है? सहारा। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा? अंटार्कटिका। वेरी गुड। अब देखो, सहारा जो है मरुस्थल, या कितने देशों की सीमा टच करता है? कितने देश? कितने? 11। कितने देश? 11। कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को और
पश्चिमी सहारा। ठीक, इतने देश क्या करता है, टच करता है। ठीक, आगे देखो, आगे कौन से मरुस्थल के बारे में बात करेंगे? नहीं, अभी उसमें एक और है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल। और ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अफ्रीका कहाँ? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अगर पूछेगा कि देश बताओ तो देश कौन सा? बोत्सवाना। और बोत्सवाना कहाँ है पता है? ऐसे करके जो अफ्रीका है तो ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया, और इसके ये ऊपर ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारा है ये कौन सा? बोत्सवाना। ये तुम्हारा बोत्सवाना। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ पे नहीं ना? तो आगे अगले कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ठीक, इसमें 3 मरुस्थल पड़ेंगे। कौन कौन से? ग्रेट बेसिन। कौन सा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। और ये कहाँ स्थित है? यूएसए यानी अमेरिका में। और अमेरिका में एक और हाँ पूछा जाएगा, जैसे अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ठीक, और अमेरिका में एक और मरुस्थल स्थित है। कौन सा? कौन सा? मोजावे। कौन सा? मोजावे मरुस्थल। कहाँ स्थित है? अमेरिका में ही। एक ये सब कॉन्टिनेंट पूछेगा तो कौन से कॉन्टिनेंट में? उत्तरी अमेरिका में। देश पूछेगा तो यूएसए यानी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक और मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? सोनोरन मरुस्थल। अब ये देखो, ये यूएसए में तो हाई है, साथ ही कौन? मैक्सिको। वेरी गुड। कहाँ? मैक्सिको। इन दोनों देशों की सीमा टच करता है। क्या नाम है? सोनोरन मरुस्थल। क्लियर है? ठीक, तो 3 हमने पढ़े उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं कौन से? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में 2 मरुस्थल पड़ेंगे। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो कौन सा है? क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? वेरी गुड। कौन सा पढ़ेंगे? अटाकामा मरुस्थल। सही है। और ये क्या होता है? विश्व का क्या है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा बताओ कौन सा है? पेंटागोनिया। और कौन सा? पेंटागोनिया। ये कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना। और ये वाला कहाँ स्थित है? चिली। कहाँ? चिली में। क्लियर? तो देश पूछेगा कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? तो चिली में। और कॉन्टिनेंट पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका। और पेंटागोनिया देश पूछेगा तो अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में। और अगर तुमसे कॉन्टिनेंट पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका। क्लियर है? इतने में कोई डाउट किसी को नहीं ना? अब ऑस्ट्रेलिया में अगला कॉन्टिनेंट कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। हमने पढ़ रखा है ऑस्ट्रेलिया को एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? वेरी गुड। किस नाम से? प्यासी भूमि का देश। तो इसका मतलब यहाँ मरुस्थल होंगे ज्यादा ना। 3 इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में। एक कौन सा? ग्रैंड सैंडी मरुस्थल। ग्रेट है ना, सॉरी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और दूसरा विक्टोरिया भी तो है। कौन सा है कि नहीं है? ग्रेट
विक्टोरिया है कि नहीं है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है गिब्सन। कौन सा? गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल। ठीक, तो ये तीनों कहाँ पे हैं? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल। क्लियर है? ठीक, अगर आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अंटार्कटिका। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा कौन सा? विश्व का, मरुस्थल की बात हो रही, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। और भी कैसा है ये? ठंडा। अंटार्कटिका महाद्वीप ही है, नहीं पढ़ा? कॉन्टिनेंट तुमने शायद नहीं पढ़े अभी हमसे। यहाँ पे लास्ट में है नहीं, कौन से? साउथ पोल पे पूरा पड़ता है अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना? इसको क्या कहते हैं? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। बोलते कि नहीं बोलते? ठीक, और इसका टेम्परेचर जानते हो अंटार्कटिका कितना जाता है? माइनस में 50 कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और विश्व का सबसे बड़ा हो गया ये, और कैसा है ये? ठंडा। और अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो वो कौन सा है? सहारा। ये कैसा है? गर्म। तो अगर दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है और ठंडा गर्म नहीं दिया हुआ है, और ऑप्शन में सहारा दिया हुआ है, तो किसको टिक करेंगे? अंटार्कटिका नहीं दिया हुआ है और ठंडा गर्म भी नहीं दिया हुआ है, तो किसको टिक करेंगे? सहारा दिया हुआ है तो सहारा को टिक करेंगे। अगर ठंडा गर्म दिया हुआ है तो उसके हिसाब से बताएंगे, ठंडा दिया हुआ है तो अंटार्कटिका, गर्म दिया हुआ है तो सहारा। ठीक, आगे देखो। और सबसे शुष्क मरुस्थल अभी हमने पढ़ा, कौन सा सबसे शुष्क? कौन सा? अटाकामा। ये कहाँ है? कौन से देश में है? कौन से? चिली देश में। कॉन्टिनेंट पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका। वेरी गुड। और अब कौन सा रह गया? दक्षिण एशिया का। कौन सा? दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा। अब ये कौन सा है? कौन सा है? थार। कौन कौन से देश? पाकिस्तान प्लस इंडिया। ठीक, और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। आगे आ जाओ। ठीक, ये पूछता है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला। क्या पूछता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। तो उसमें भी क्या लगाएंगे? थार। क्या लगाएंगे? थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। और एक और है, किस महाद्वीप में एक भी क्या है? मरुस्थल नहीं है। तो सोच लो हमने कौन सा नहीं पढ़ा? वेरी गुड। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो कौन सा है? कौन सा? यूरोप। वेरी गुड। ठीक है, तो ये डिजर्ट हमारे क्लियर हो गए। अब आज हम आगे पढ़ेंगे कौन सी क्लास पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नहरें। ठीक, कुछ विश्व की नहरें हैं। अच्छा, नहरों का यूज क्या होता है ये बताओ, कोई बताएगा? सिंचाई करने के लिए। वेरी गुड, है ना? करते ना नहरों का यूज? किस लिए? सिंचाई करने के लिए। और किसी कारणवश कर सकते हैं? बस सिंचाई कर सकते हैं। देखो, आंतरिक स्तर पे अगर बात करेंगे तो उनका यूज बेसिकली हम किस लिए करते हैं? सिंचाई करने के लिए। पर जब वैश्विक स्तर की बात होती है तो ये नहरें जो हैं ये क्या करती हैं? ये महासागरों को जोड़ती हैं। और ये क्या करती हैं? तुम्हारा ये काम आती है किसके? परिवहन के काम आती हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? नहरें। अब देख लेते हैं। देखो, नहरों में डिफिनीशन देखी जाए तो एक बार देख लो। मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।
क्या कहलाता है? नहर कहलाता है। पर अब अगर वैश्विक स्तर पर जिन नहरों का निर्माण किया जाता है उनका प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए? परिवहन के लिए किया जाता है। किसके लिए? परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी? एक नहर पढ़ेंगे, कौन सी? सुनहर। कौन सी? सुनहर। बहुत दिनों से चर्चा में हम लोग कर रहे थे लेकिन इसके बारे में पढ़ नहीं पाए थे। कौन सी? सुनहर। ठीक, अब सुनहर करती क्या है बताओ, कोई बताएगा? जब झीलें पढ़ाई थी, ग्रेट लेक्स याद है? ग्रेट लेक्स जब पढ़ाए थे, कहीं जोड़ती है लेकिन याद नहीं, चलो भी याद हो जाएगा। ग्रेट लेक्स कौन कौन सी? HOMES, होम्सी। क्लियर है? याद है ना? ग्रेट लेक्स है क्या? 5 झीलें हैं ना तुम्हारी, जो कहाँ स्थित हैं? अमेरिका, USA प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक, और इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? इसके साथ साथ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 5 झीलों का समूह या फिर अंगुलीनुमा क्षेत्र, क्योंकि कितनी? 5 है ना, उंगलियां भी हमारी कितनी होती? 5, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंगुलीनुमा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अंगुलीनुमा क्षेत्र, या फिर क्या बोलते हैं? 5 झीलों का समूह। अब इसको देख लो, इसमें झील कौन कौन सी होती हैं? H फॉर HOMES, होम से याद रहेगा ना? H फॉर ह्यूरॉन। कौन सी? ह्यूरॉन। O फॉर कौन सी? ओंटारियो। ठीक, M फॉर, वेरी गुड, कौन सी? मिशिगन। E फॉर इरी। S फॉर सुपीरियर। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती? यह क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। कौन सी? सुपीरियर। अब देखो, तो ये जो सुपीरियर है, ये सुपीरियर झील को किससे? ऊपर वाली ह्यूरॉन झील से जोड़ती कौन सी? सुनहर। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से कौन जोड़ता है? सुनहर। तो याद रहेगा ना, सु से आगे सुपीरियर और सुनहर, तो सुपीरियर को जोड़ती ह्यूरॉन से कौन सी? सुनहर। क्लियर है? और ये स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है? USA यानी अमेरिका में और कनाडा के बॉर्डर पे। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे देखो, आगे एक बात कर लेते हैं यहीं पे। क्या बात करता है कि देखो, ये तो हमने बताया USA और कनाडा के कहाँ पे है? बॉर्डर पे स्थित है। क्लियर है ना? USA और कनाडा के बॉर्डर पे। पर इनमें से एक ऐसी झील है जो क्या है? बॉर्डर पर नहीं है, वो पूर्णतया USA में स्थित है। और वो कौन सी है? कौन सी है? ये बीच वाली। कौन सी? बीच वाली, जिसका नाम क्या है? मिशिगन। क्या नाम है? मिशिगन। क्लियर है यहां तक? है ना? ठीक, अब इसी में एक पढ़ेंगे हम, इरी नहर। कौन सी? तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? किसको? इरी, इस वाली झील को। इस वाली झील को जस्ट इसके ऊपर वाली। कौन सी? क्या नाम है? मिशिगन। इरी झील को किससे? मिशिगन को। किसको? इरी झील को किससे जोड़ती? मिशिगन से। मिशिगन झील से जोड़ती है। ये कौन सी? इरी नहर। तो याद रहेगा ना, सुनहर सुपीरियर और ह्यूरॉन को, इरी नहर क्या करती? इरी झील को और मिशिगन झील को। क्लियर है ना? इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो आगे देख लेते हैं। इसको साफ कर दे। लिख चुके तुम लोग? नहीं लिखा? चलो इसका PDF दे देंगे, लिख लेना उससे। लिख लिया? अरे वाह, वेरी गुड। ये मॉर्निंग वाले बैच में ना PDF डाल देते हैं एक साथ, इसलिए इसने लिख लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं कौन सी? पनामा नहर की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। कौन सी? पनामा नहर। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती? पनामा नहर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती पता है? क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? पहले अमेरिका के पास। हाँ, पहले अमेरिका के पास थी, फिर पनामे के साथ। देखो 1914 में इसका निर्माण हुआ, तब ये किसके पास थी?
अमेरिका के पास थी। किसके पास थी? अमेरिका के पास थी। पर कितने 86 वर्षों बाद, 86 वर्षों बाद इस पर पूर्णतया अधिकार किसका हो गया? 2000 में पनामा का। अब ये है क्या? पनामा नहर। ठीक, पनामा नहर क्या है? ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। कौन? हाँ, कैरेबियन सागर और किसको? कैरेबियन सागर को किससे जोड़ती? प्रशांत महासागर। कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती कौन सी? पनामा। ठीक, तो याद रहेगा कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी? प्रशांत। अच्छा, इन नहरों को क्यों जोड़ा गया? मैंने बताया था ना, जल मार्ग के लिए। तो जानते हो, तो को मैप बना के बताते हैं। देखो ऐसे करके ये तुम्हारा हो गया उत्तरी अमेरिका मान लो, ठीक है, ऐसे करके। और ये तुम्हारा हो गया क्या? दक्षिणी अमेरिका। ठीक हो गया ना? ठीक, इतना समझ में आ रहा है? हो गया। और ये ऐसे करके फिर ऐसे करके ये था कि नहीं था? तो इसमें तुम्हारा न्यूयॉर्क शहर और सैन फ्रांसिस्को, यहाँ न्यूयॉर्क पड़ता है, यहाँ सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ से यहाँ आने में जानते हो इसको ये पूरा चक्कर ये घूमना पड़ता था, ये इतना। ठीक, पर इस वाली नहर के बन जाने से, पनामा नहर के बन जाने से ये वही चक्कर इतने में लगा लेती। हुआ फायदा? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इस वाली नहर के बन जाने से क्या हुआ? ये पूरा चक्कर घूमने की बजाय, ये दक्षिण अमेरिका पूरा घूमने की बजाय ये डायरेक्ट क्या करती? यहाँ से निकल आते हैं जहाज वगैरह। ठीक, तो अब उत्तरी अमेरिका के जो देश था कौन सा? न्यूयॉर्क। वहां से सैन फ्रांसिस्को आने में कितना कम समय लगने लगा, ईंधन भी कम बचा कि नहीं बचा? और जानते हो इतने में दूरी कितनी लगती थी? उतना घूमने में उतने में दूरी लगती थी 12,000 माइल्स। कितनी? 12,000 माइल्स। और कितनी? 12,000 माइल्स। और जब यहां से ये बन गई तब कितनी लगती थी? 4,000 माइल्स। तो बताओ कितनी कम दूरी कर दी? तो इसके बनने से क्वेश्चन पूछ लेगा, एसएससी ऐसे ही घुमा के पूछता है कि पनामा नहर के बनने से, ठीक, कितने दूरी का कम वो हुआ? बताओ कितनी दूरी की बचत हुई? 8,000 माइल्स की बचत हुई कि नहीं हुई? है ना? चलो आगे देखते हैं। और एक चीज पूछता है, क्या पूछता है पता है? बताओ। देखो पनामा नहर और एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो मैं बता देता हूं। ठीक, लॉक सिस्टम जानते हो? लॉक सिस्टम, लॉक सिस्टम ये पूरे विश्व की इकलौती नहर है जिसमें लॉक सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? लॉक सिस्टम प्रणाली का। अब लॉक सिस्टम प्रणाली होती क्या है, क्या जानते हो कोई लोग? नहीं जानते? चलो मैं बता देता हूं। देखो इधर मान के चलो जल का स्तर नीचा है, ठीक, ये उन्होंने एक फाटक बीच में लगाया, ये इधर फाटक लगाया, इधर जल का स्तर ऊंचा है। ठीक, अब क्या किया? वो जो नहर बीच में बनाई थी वहां की बात हो रही है। इधर से एक तुम्हारा जहाज आया, ये जहाज हो गया, ठीक, लग रहा है जहाज जैसा, ठीक, ये वाला जहाज जो है तुम्हारा पानी वाला बड़ा सा, ठीक, तो इसको क्या किया इन्होंने? ये वाला फाटक खोल दिया, ये वाला फाटक खोल दिया, तो इसमें पानी क्या हुआ? भर गया कि नहीं भर गया? ठीक, और इस जहाज को अंदर ले लिया, इस जहाज को अंदर ले लिया, तो अब यहाँ की बजाय ये यहाँ चला गया। अब इधर जल का स्तर ऊंचा है, इन्होंने क्या किया? इस वाले फाटक, इसमें, इस वाले एरिया में हल्का सा पानी इसमें क्या किया? भर दिया, तो ये जहाज क्या हुआ? ये पानी भरने लगा ऐसे ऐसे करके, तो जहाज तुम्हारा क्या हो गया? ऊपर चला गया। ऊपर चला गया नहीं चला गया? इसके बाद ये वाला फाटक खोल दिया और जहाज यहाँ निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? तो इसको बोलते क्या? लॉक सिस्टम। टाइम जरूर लगा, पर 12,000 माइल्स और 4,000 माइल्स है ना, 8,000 माइल का क्या हुआ? अंतर आया। इसमें ज़्यादा आधे घंटे लगता होगा, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी लगे। बड़े बड़े जहाज होते हैं, ऐसे तो छोटा जैसे मैंने समझा दिया, बड़े बड़े जहाज उसको पहले अंदर कर लिया,
ठीक, वो धीरे धीरे पानी में गया, अंदर आया, ठीक, तो इसमें क्या किया, फिर इसमें जल भरा तो ये ऊपर उठ गया, भाई जल उसमें भरोगे तो ऊपर उठ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला फाटक खोल दिया और जल वो क्या हुआ, जहाज डायरेक्ट निकल गया। चाहे इधर से इधर को आना हो, ठीक, कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर में, सॉरी इधर प्रशांत महासागर इधर कैरिबियन, तो कैरिबियन सागर से चाहे प्रशांत महासागर में आना हो, चाहे प्रशांत महासागर से कैरिबियन सागर में आना हो, ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो पता चल गया लॉक सिस्टम कैसा सिस्टम है और ये कौन सी नहर पे पाया जाता है, कौन सी, पनामा नहर। बोलोगे नहीं ना, चलो वेरी गुड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक। आगे देखते हैं, एक नहर और है, कौन सी, कौन सी, स्वेज नहर, वेरी गुड। कौन सी, स्वेज नहर। जितनी वो नहर इंपॉर्टेंट है उतनी ये भी इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको, लाल सागर को किससे जोड़ेगी, भूमध्य सागर से। और वो किसको किसको जोड़ती थी, पनामा, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से। क्लियर है ना। अब देखो, ये जानते हो इसका निर्माण वर्ष कहाँ हुआ था, इसका निर्माण वर्ष कब हुआ था, कब हुआ था, और कुछ हुआ था उस समय, 1869 में हुआ था। कब हुआ था, 1869 में। और 1869 में हुआ था। और 1869 में कैसे याद रखेंगे पता है, किसी का हैप्पी बर्थडे टू यू भी होता है। 2 अक्टूबर 1969 में जन्म हुआ था तुम्हारे किसका, जवाहरलाल नेहरू। अरे नहीं भैया, गांधी जी का। और सन की बात हो रही ना, सन की बात हो रही ना, 1869 किसका, गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इससे याद रहेगा तुम्हारी स्वेज नहर जो है, क्या हुआ था उस दिन, इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्निनेंड द लेम्पेस को सौंपा गया। किसको, फर्निनेंड, क्या, फर्निनेंड द लेम्पेस को सौंपा गया। और ये क्या था, फ्रांसीसी इंजीनियर था, ठीक। इस नहर की लंबाई जानते हो, 168 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी, 168 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितनी है, 365 मीटर। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो उससे याद कर लेंगे ना, 365 मीटर। चौड़ाई कितनी, 365 मीटर। लंबाई कितनी, 168 किलोमीटर। और निर्माण कब हुआ था, कब हुआ था, 1869 में। और इसका कार्य सौंपा कब गया था, 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर को, फर्निनेंड द क्या नाम था, लेपेप्स नाम था, सॉरी क्या नाम था, लेपेप्स, फर्निनेंड द लेपेप्स। कब, 1854 में, ठीक। और अगर पूछ लेता है कि इसकी औसत गहराई और न्यूनतम चौड़ाई, तो अधिकतम चौड़ाई तो कितनी है, 365, और न्यूनतम पूछ लेगा तो न्यूनतम चौड़ाई बताओ, चौड़ाई 60। हाँ, न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर। और अधिकतम गहराई पूछ लेगा तो अधिकतम गहराई कितनी है, 16.15। याद करेंगे ना 16-15 से, याद कर लो 16-15 से, ठीक। हाँ, लेकिन हम तुमको याद करने के लिए बता रहे हैं, 16-15 से याद कर लो। बोला तो जाएगा 16.15, लेकिन क्या करो, याद करने की टेक्निक से याद कर लो। कैसे, 16-15, तो ऐसे याद हो जाएगी इसकी गहराई कितनी है। क्लियर। और ये कितनी है, 168 किलोमीटर। और कितने मीटर है अधिकतम चौड़ाई,
365 और न्यूनतम 60 मीटर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं ना? अब देखो, स्वेज नहर जो है, इसके उत्तरी फाटक को, जहां क्या बोलते हैं, उत्तरी फाटक को क्या बोलते हैं, जानते हो कोई लोग? जानते हो? ये देखो, पोर्ट सईद, क्या बोलते हैं? पोर्ट सईद। उत्तरी प्रवेश द्वार क्या बोलते हैं? उत्तरी प्रवेश द्वार क्या बोलते हैं? पोर्ट सईद। और दक्षिणी प्रवेश द्वार को पोर्ट स्वेज क्या बोलते हैं? पोर्ट स्वेज। क्लियर है? तो दक्षिणी वाला तो नाम याद हो जाएगा, नदी के नाम, सॉरी नहर के नाम से, स्वेज नहर है तो क्या बोलते हैं? पोर्ट स्वेज। और उत्तरी वाले को पोर्ट सईद। क्लियर है? आगे देखो, देखते हैं, आगे बात करते हैं गोटा नहर की। किसकी? गोटा नहर की। तो इसे इरेज कर देते हैं। गोटा नहर, कौन सी? गोटा नहर। ये क्या करती है? ये क्या करती है? स्टॉकहोम को किससे? गुटेनबर्ग से मिलाती है। किसको? स्टॉकहोम को किससे? गुटेनबर्ग से मिलाती है। और स्टॉकहोम जानते हो क्या है? ये स्वीडन की राजधानी है तुम्हारा। किसकी? स्वीडन की क्या है? राजधानी है ना? क्या है? स्वीडन की राजधानी। स्टॉकहोम को किससे मिलाती? स्टॉकहोम को किससे मिलाती? गुटेनबर्ग से। क्लियर है? इसी तरह एक नहर और है, कौन सी पता है? कील नहर। कौन सी? कील नहर। कील नहर, इसकी एक बढ़िया टेक्निक बताते हैं याद करने की। ये उत्तरी सागर को किससे? बाल्टिक सागर से। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर से। ठीक, तो इधर देखो, बाल्टी, बाल्टिक से ले लो क्या? बाल्टी, क्या ले लो? बाल्टी। और बाल्टी ये वाली नहीं ले लो, प्लास्टिक वाली। कौन सी वाली? जो पुराने जमाने में चलती थी, कौन सी वाली? कौन सी? लोहे वाली। अभी भी चलती है। हाँ, इसमें यहाँ पे क्या लगी होती थी? क्या लगी होती थी? कीले। ठीक, तो बाल्टिक सागर से याद रखेंगे। बाल्टी से हो गया बाल्टिक सागर और कीलो से हो गया कील नहर। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर मिलाती? कील नहर। क्लियर है ना? याद रहेगा? याद रहेगा ना? ठीक है। अब देखो, आगे एक और है मैनचेस्टर। कौन सी? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर नहर। अब ये क्या करती? देखो, मैनचेस्टर नहर क्या करती? मैनचेस्टर नहर क्या करती है? उत्तरी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है। किसके? उत्तरी मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य स्थित है। कौन सी? मैनचेस्टर नहर। और एक नहर परियोजना के बारे में और बताएंगे, जिसका क्या नाम है? हाँ, कौन सी? क्रा नहर परियोजना। बस लास्ट है। ठीक है, कौन सी? क्रा नहर परियोजना। क्रा नहर परियोजना। ये क्या है, कोई बताएगा? ये न्यूज़ में सुना होगा, तुम लोगों में न्यूज़ में सुना होगा। जानते हो, ये थाईलैंड की खाड़ी,
कौन सी? थाईलैंड की खाड़ी, समझते हो? थाईलैंड की खाड़ी और क्या है? अंडमान सागर के बीच। थाईलैंड की खाड़ी और किसके? अंडमान सागर के मध्य यह परियोजना क्या होगी? लॉन्च होगी, अभी हुई नहीं है। यह कैसी परियोजना है पता है? कैसी है? प्रस्तावित परियोजना है। किस प्रकार की? प्रस्तावित परियोजना है। ठीक, इसमें जानते हो क्या होगा? इसमें ये मैप में देख रहे हो, देख लो इसका फिगर बहुत टिपिकल है थोड़ा सा। ये देखो, ये देख रहे हो क्रा नहर यहाँ पे, ठीक, गुल्फ ऑफ थाईलैंड और ये अंडमान सी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? इसके बीच में ये ऐसे डाली जाएगी। अब इसके पड़ जाने से जो इतना एरिया घूमना पड़ता था, ठीक है, वो तुमको नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक, ये डायरेक्ट यहाँ से निकल जाओगे। ठीक, एक और लिख लो ऐसे ही, तुम्हारी केपी नहर, जब भारत वाली पढ़ाएंगे तब बात करेंगे इसके बारे में, पर लिख लो केपी नहर परियोजना। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। वेरी गुड। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, चंद्रग्रहण बढ़ रहा है, सर पीछे देखिए, तमिलनाडु के वो जा रहे हैं बीच। किसके? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। कौन सी है? केपी नहर परियोजना। और ये कहाँ की है? भारत की। कहाँ की है? भारत की है। वेरी गुड। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी क्लास कल होगी। ठीक है, थैंक यू।